चलिए भाई, तो बात कर रहे थे हम इन बड़े शानदार क्वेश्चंस के, अर्थमेटिक के, है ना। तो ये 2025 के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं जिनकी हम बात करते जा रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए कलेक्शन यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही आपका पेपर आएगा, जैसे कि अभी मेंस भी है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। जल्दी से फटाफट से आप इसको देख लीजिए। और आपके जो और पेपर्स भी आएंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको प्रैक्टिसिंग का सेशन है ये। और अच्छे से आप समझ पाएंगे किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, वो सब बातें आपकी हो पाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और बात करते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है ना। अगर आप पहली बार हैं चैनल पर तो बिल्कुल आप जुड़ जाइए ठीक है। और सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी चीज़ और कि आपको टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे दिया गया है। जिससे आपको टाइम टू टाइम ये पता लगता रहे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है। A man lends out sum of money by putting 40% of it at 7.5% per annum। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि 100% टोटल है, तो 100% में से जो 40% है वो 7.5 की रेट पे लगा दिया। तो आप ऐसे मान सकते हो 100 में से 40, इसको परसेंटेज मत लिखो, है ना। इसको ऐसे मान लो। अगर 40 लगा दिया तो बच कितना गया, वही रिमेनिंग 60 बच गया। और उसको आपने 11.25% पर लगा दिया, है ना। सिंपल इंटरेस्ट। 2.5 साल के बाद टोटल इंटरेस्ट कितना आया, तो 2.5 साल ही यहाँ पर है और 2.5 साल ही यहाँ पर है ना। ओके। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं बेसिकली। देखिए, टोटल वैल्यू आपने 100 मानी है और 40 का ये सब निकालना पड़ेगा आपको। तो कैसे निकालेंगे, 40 इंटू 7.5 इंटू 2.5 अपॉन 100। और ऐसे यहाँ पर 60 इंटू 11.25 इंटू 2.5 अपॉन 100, राइट। यही तो बात होगी। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन पे हमें फोकस करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है 2.5/100 तो कॉमन ही आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और बाकी मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। यहाँ से 2 पॉइंट में हटा दूं तो नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं 3 पॉइंट हटा दूं तो नीचे 1000 आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लेता हूँ क्योंकि इसी की वैल्यू इसके इक्वल होगी। अब 25 से मैं से 4 बार कट कर सकता हूँ, एक जीरो से एक जीरो कट कर सकता हूँ, 4 से मैं से 6 कट कर सकता हूँ। 75/10 आ गया, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5/2। इसकी बात कर लेता हूँ। 25 से मैं 4 बार कट कर सकता हूँ, 4 से मैं इसे कट कर सकता हूँ 15। अब मैं 25 से कट कर सकता हूँ। 25 चौक 100, 25 से 5 बार और 25 से 40 बार, राइट। और तो कुछ शायद नहीं होगा, नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और एक 13। तो ये हो जाएगा 135/8, सॉरी नीचे 8 आ गया ना, ये हो गया। इसका और एलसीएम ले लीजिए, 8 ले लीजिए। तो ये 60 आ गया, 60 प्लस 135, और यही वैल्यू बराबर है 6825 के। तो ये वैल्यू आपकी आ गई 195/8, है ना। 195/8, इसकी वैल्यू मिली आपको 6825। 5 से कट कर लेते हैं, है ना। और आप 3 से कट कर लीजिए और फिर 13 से कट कर लीजिए। 13×3 = 39, 13×5 = 65। तो बस 8 में आपको इसकी गुणा करनी है। तो 8×5 = 40, 4×8 = 24, 4×28 280 वैल्यू हो गई 1 की। लेकिन बेसिकली आपने जो मानी थी टोटल वैल्यू 100 मानी थी। अब 1 की वैल्यू 280 है, तो 100 की वैल्यू क्या होगी, 280 की गुणा इसमें, तो 28,000। तो आपका जो पैसा था वो कितना था, 28,000। तो इसमें कैलकुलेशन है जो कि आपको दिख रही है, ठीक है ना, तो वो तो करनी पड़ेगी। तो ये सारा खेल है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, है ना। तो कैलकुलेशन है, धीरे धीरे आप जब इसको मूवमेंट में लाएंगे तो हो जाएगा काम, कोई दिक्कत का विषय नहीं, ठीक है। कर पाएंगे या नहीं ये बताइए। हाँ जी सरकार, हो तो जाएगा ना, ठीक है। चलो, ये वाली बात आपको समझ आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलें। ओके, इसको समझो। दीपक 75% अपनी इनकम की खर्च कर देता है, जबकि जो करण है वो 80% अपनी इनकम की खर्च कर देता है। और दोनों ही 7500 सेव करते हैं। तो मुझे चीज़ बताइए कि अगर दीपक है, अगर वो 75 खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा, 25%। और उस 25% की वैल्यू 7500 है, सेविंग।
ऐसे ये जो करण है ये 80% स्पेंड कर देता, बचाता कितना है 20%, और ये खर्च कितनी कर देता है 75, मतलब बेसिकली बचा कितना लेता है ये भी 75। 25% का मतलब 1/4 होता है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डी की इनकम आ जाएगी 30,000, 1/5 होता है तो के की इनकम आ जाएगी 37,500। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों की इनकम आपके पास आ गई। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि उसने बोला द इनकम ऑफ संजय इज 1/3 ऑफ द सम ऑफ इनकम ऑफ दीपक एंड करण। जो संजय है ना, उसकी इनकम क्या है, 1/3 है इन दोनों की सम का, तो इन दोनों को सम कर लेते हैं तो आ जाएगा 6,567,500, उसको 1/3 कर देते हैं। तो बेसिकली संजय की जो इनकम है 22,500 है। ठीक है ना, ओके। तो संजय 7/9 अगर इनकम का स्पेंड कर देता है तो सेविंग क्या करता है। अब अगर संजय 7/9 स्पेंड कर देता है, इतना स्पेंड कर देता है, तो बचाता होगा 9 - 7 2/9। आपको 22500 का क्या निकालना होगा, 2/9। 9 से आप डिवाइड कर सकते हैं तो आंसर आ जाएगा 5,000। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन को सिंपल वे में आपको समझना है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, बट कैसे कैसे हो रहा है कि भाई से इतना खर्चा हो गया तो स्पेंडिंग कितनी है उसको बराबर करना, और ये सभी आपको यहाँ पे समझना है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये फाइल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी आज, है ना। 50 क्वेश्चन हो गए ना, 50-50 करके मैं भेजता रहूँगा। देखो, इसने बोला एक हॉकी टीम में 15 खिलाड़ियों की औसत उम्र उतनी है जितनी 4 साल पहले थी, क्योंकि 5 खिलाड़ी को जिनकी मौजूदा उम्र औसत उम्र 28 साल है, ठीक है, 5 नए खिलाड़ी बदल दिया जाता है, तो नए खिलाड़ी की औसत आयु याद करो। देखो भाई, 15 प्लेयर थे और उनकी जो एवरेज एज है वो वही है जो 4 साल पहले थी, है ना, ठीक है। और 5 नए प्लेयर हैं जिनका एवरेज है अभी 28, उनको रिप्लेस करा जाता है। तो एक बार बताओ, अब 5 नए प्लेयर आने से, मतलब 5 यहाँ पे रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि 5 को आपने यहाँ से भेज दिया और 5 को बुलाया, है ना। उससे क्या हो गया कि जो एवरेज है वो 4 साल पहले वाला हो गया, तो इसका मतलब कम हो गया एवरेज, कम हो गया तो जो नए बच्चे आए होंगे वो कम उम्र के आए होंगे। तो समझिए, ये 5 न्यू प्लेयर हैं, इन सभी का एवरेज 28 है, तो इनका सम तो ये होगा। अब ये बताइए, जो 15 प्लेयर है वो 4 साल पहले वाला एवरेज हो गया उनका, तो इसका मतलब सब में कितने का फर्क पड़ा होगा, 4-4 साल का फर्क पड़ा होगा, तो 15 × 4 का फर्क पड़ा होगा। तो बेसिकली जो नए बच्चे आए हैं 5, इसमें से, मतलब ये तो अब नए पुराने बच्चों का पूरा वो है सम, इसमें से कितने की कमी हो जाएगी, 15 × 4 की। क्योंकि इसने जो बात बोली है 15 प्लेयर का जो हॉकी टीम का सेम है जितना 4 साल पहले था, मतलब चार, जब 4 साल पहले की हम बात करें तो सारे के सारे 4-4 साल बढ़े होंगे, तो 15 के 15 अगर 4 साल बढ़ेंगे तो 15 × 4 = 60, मतलब 60 की कमी है नए वाले स्टूडेंट्स में। किसमें से कमी निकालेंगे, जो अभी हैं, अभी कितने हैं 5 × 28, ये आपके उन्हीं नए 5 स्टूडेंट का 5 न्यू स्टूडेंट्स का सम आ गया। आप चाहें तो 5 से कट कर सकते हैं, ये आपका 28 आ गया और ये आपका 12 आ गया। तो न्यू स्टूडेंट का जो मामला रहेगा, एवरेज रहेगा, ठीक है ना, वो कितना आ जाएगा 16, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको डील करेंगे, राइट। तो ये समझना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है। पेपर में कुछ तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे हैं जिनको आपको समझना है, राइट। चलो आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। एक फ्लाइट 1200 किलोमीटर 2 घंटे में चलती है, तो आपको बताना है कि उसकी स्पीड को कितना डिक्रीज करा जाए कि वही सेम डिस्टेंस 3 घंटे में कवर हो। देखो, पहले कंडीशन के टाइम दे रखा है, दूसरी कंडीशन का टाइम, तो यहाँ से टाइम का रेशो आ जाएगा 2:3। टाइम का रेशो है तो स्पीड का रेशो कितना आ गया, 3:2। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट परसेंट स्पीड भी डिक्रीज, तो पहले स्पीड कितनी थी 3, और आपको डिक्रीज करके कहाँ लेके जानी है 2 पर, तो 1 का डिफरेंस है, कहाँ से कम करके ला रहे हो 3 से, इंटू 100। तो बस यही परसेंटेज वैल्यू है, और जिसका मतलब क्या होता है 33.33%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। इस तरीके से कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। एक 3 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम ए cask full of wine are then filled with water. This operation performed 2 more times.
The ratio of quantity of wine now left in the cask to the water is this. How much wine did the cask hold original? देखिए सिंपल सी बात है, समझिएगा। जैसे ये है, इसमें मान लीजिए पूरी कोई चीज़ भरी हुई है, जैसे वाइन ही मान लेते हैं, पूरी वाइन भरी हुई है, ठीक है ना। अब इसमें से अगर मैं थोड़ी सी वाइन निकाल कर इसमें पानी डाल दूँ, मतलब इसमें रखना मेरे को इसको फुली है, तो पहले मैंने वाइन निकाली, फिर इसमें पानी डाल दिया, तो अब मिक्सचर बन गया। अब जब मैं दोबारा इसमें से निकालूंगा तो वाइन नहीं निकलेगी, केवल वाइन और पानी दोनों निकलेगा। फिर निकाला, फिर इससे पानी से भर दिया, तो इस तरीके से इसका लेवल कभी नहीं बदलता है ना। तो अब बात को समझिए। और ऐसा इसने 3 बार किया। तो सबसे पहले ये जो रेशो बन जाता है एंड में, किसका, वाइन और किसका, वाटर का, ये रेशो क्या बन जाता है बताइए, 8 और 9, 19 सॉरी। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप लिख सकते हैं। इसमें फॉर्मूला ये है, फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाइन is equal to initial quantity 1 minus quantity taken अपॉन इनिशियल क्वांटिटी, और कितने टाइम से ऐसा हुआ। ये इसका फॉर्मूला है जो आपको समझना है ना। तो ये अगर क्लैरिटी में आ जाता है तो काम बन जाएगा। देखो अब कैसे करेंगे। सबसे पहले फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाइन, ये कैसे समझे। फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाइन आप 8 ले लेंगे और इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगी टोटल, क्योंकि वाइन और वाटर मिलके ही तो टोटल क्वांटिटी रही होगी ना। तो 19 और 18 कितने हो गए, 27। बात आती है अंदर की, 1 माइनस क्वांटिटी टेकन। अब क्वांटिटी टेकन कितने लीटर थी, 3 लीटर। लेकिन अब यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी 27 मत रख देना, क्योंकि ये तो रेशियोज की वैल्यू है, ये रियल वैल्यू नहीं है। इनको अगर मैं के मान लूँ तो आप इसे 8 के और 27 के लिखेंगे, जानबूझ के नहीं लिखा, कैसे के कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं लिखेंगे, यही तो वैल्यू आपको निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन रियल वैल्यू से हो रहा है। और ऐसा कितने बार हुआ, 3 बार। तो के से तो के कट गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं 8/27, और राइट में आपका चल ही रहा है 1/3 अपॉन इनिशियल क्वांटिटी की पावर 3। अब आप समझ सकते हैं 3 पावर हटाएंगे तो ये 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन इनिशियल क्वांटिटी। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो 3 अपॉन इनिशियल क्वांटिटी हो गया, और ये हो गया 1 माइनस 2/3। तो ये 1/3 हो गया, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी आ गई बताइए, 9 लीटर। तो शुरुआती में कितने लीटर था ये पूरा आपका वाइन मामला, 9 लीटर, राइट। उसमें से आपने कुछ बेसिकली पानी वगैरह निकाला था और फिर किया था। तो ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है जिसको आपको समझना है, ठीक है ना। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अब इसमें वैल्यूज बदल सकती हैं, तो बस हो तो कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर है तो वैल्यूज बदल जाए तो क्या फर्क पड़ता है, कैलकुलेशन तो हम कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो ये मुद्दा आपको जानना है, ठीक है भाई। चले आगे, चलो इसको देखते हैं। एक दुकानदार 15 किलो चीनी 450 में बेचता है और उसे 3 किलो चीनी के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट होता है। तो शॉपकीपर सेल्स 15 kg ऑफ शुगर फॉर 450 एंड अर्न ए प्रॉफिट इक्वल टू द, तो लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो ये, अर्न ए प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 kg ऑफ द शुगर, ठीक है ना। सबसे पहली बात, शॉपकीपर ने 15 किलो शुगर बेची और उसे प्रॉफिट हो रहा है 3 किलो किसके, एसपी का। तो देखिए जब भी आपको प्रॉफिट हो एसपी पर बेचने पर, प्रॉफिट ऑन एसपी ऑन सेलिंग, ये बेसिकली बेचने पर, तो आपका जो सीपी है वो आपको फाइंड आउट करना होता है। तो सीपी क्या निकलेगा, कितना सेल करा है 15, और उसको कितने का प्रॉफिट है बेसिकली 3 का, तो माइनस करके आपका सीपी आ जाएगा जो कि 12 केजी आ जाएगा। ये आपको समझना है। अगर यहीं पर अगर आपको लॉस हो रहा होता तो प्लस करके सीपी आता। सीपी इसमें ढूंढना पड़ेगा क्योंकि पहले भी सेल कर रहे हैं दूसरी केस में भी। अब आप बताइए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। 3 से आप इसे 4 बार काट सकते हैं और 4 से आप इसे काट सकते हैं। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 25%। तो 25% आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, राइट। कर लेंगे, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। इसको पढ़ो। द एवरेज एज ऑफ 24 स्टूडेंट इज 15 ईयर। अगर टीचर की एज को इंक्लूड कर लें तो एवरेज 1 साल बढ़ जाता है। सबसे पहले एक बात बताइए, 24 स्टूडेंट का जो है वो 15 साल है, टीचर की एज को इंक्लूड कर लिया आपने, तो एवरेज कितना बढ़ गया, 1 साल। पहले तो यहीं तक कर लेते हैं। अगर 24 स्टूडेंट की एवरेज अगर 15 है और एक टीचर को इंक्लूड करना है, तो शुरुआती में तो टीचर 15 का ही रहेगा,
टीचर के आते ही 24 से लोग कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। और इन 25 के 25 का एक एवरेज बढ़ा है टीचर की वजह से। तो टीचर आपने शुरू में 15 का मान लिया, और टीचर और कितने का होगा, 15 और 25, तो कितना हो गया टीचर, 40 की उम्र का पहला टीचर। अब आगे बढ़ते हैं। लेटर अनदर टीचर ज्वाइन, है ना। अच्छा, अब एवरेज अगर एक बढ़ गया है तो अब इस केस में आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 25 जो लोग हैं, मतलब 25 टोटल प्यूपिल जो है, क्योंकि उसमें टीचर और स्टूडेंट सब है, उनका एवरेज 16 साल हो गया है। इस लाइन को आप देखो, 24 स्टूडेंट का 15 साल था, टीचर आते ही 25 से 26 हो जाएंगे, सॉरी 24 से 25 हो जाएंगे, और एवरेज एक बढ़ गया, तो इस बात को आप ये कह सकते हैं। फिर इसने बोला एक और टीचर ज्वाइन करता है, तो वो इस कंडीशन से आगे बढ़ेगा। तो एक और टीचर ज्वाइन करता है तो आप उसे 16 का मानेंगे, प्लस एक और ज्वाइन करते ही 26 हो जाएंगे, और फिर से एवरेज एक राइज हो गया, तो 26 × 1। तो आपका जो फाइनल जो टीचर है, जो आया, जो दूसरा टीचर है, उसकी उम्र आ जाएगी 6 और 6 12 42 साल। तो जो नया टीचर आया वो कितने साल का है, 42 साल का। रिपीट कर देता हूँ, इसमें दो कंडीशंस मूव कर रही हैं। पहले टीचर की जरूरत नहीं थी हमें निकालने की, बट फिर भी। तो 24 स्टूडेंट का 15 था एवरेज, एक नए टीचर के आने से एवरेज एक बढ़ गया। तो जब पहला नया टीचर आएगा तो ये हो जाएंगे 25 लोग टोटल क्लास में, पहले वाले टीचर के केस में, और एवरेज हो जाएगा 16। दूसरा टीचर आएगा तो हो जाएंगे 26 लोग, लेकिन शुरुआती में हम उसे, नए टीचर को, जो दूसरा टीचर आया उसे 16 का ही मानेंगे। 26 के 26 में कितने का इंक्रीमेंट है, का वो इसी की वजह से है जो दूसरा है। 16 + 26, फाइनल आंसर कितना आएगा, 42 ईयर्स, राइट। ऐसे आप कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन है जो स्टेशन ए से बी जा रही है, और अगर वो 80 की स्पीड पे चलती है तो 1 घंटे जल्दी पहुंच जाती है, और अगर वो 60 की स्पीड से चलती है तो 1 घंटा उसको लेट हो जाता है। तो आपको बताना है दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या है ना। आइए बात को समझते हैं। पहले केस में उसकी स्पीड है 80, और दूसरे केस में उसकी स्पीड है 60। स्पीड को आप रेशियो क्रिएट कर सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 4:3। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 4, 2 से 3। तो यहाँ पे आप टाइम का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, जो कि आ जाएगा 3:4। ये आपका पहला स्टेप होता है इस क्वेश्चन में। अब पहले केस में आपको, आप 1 घंटे पहले पहुंच जा रहे हैं, दूसरे केस में आपको 1 घंटे लेट हो जा रहा है। तो मान लीजिए अगर मैं कहता हूँ कि ट्रेन को कहीं पर 12 बजे पहुंचना था, तो पहले केस में तो वो 1 बजे पहुंच रही है, और दूसरे केस में 11 बजे। तो गैप कितना है इनके बीच में, 11 और 1 के बीच में 2 घंटे का, वही गैप आपको पकड़ना होता है। और यहाँ पर गैप कितना है, 1 का। तो 1 की वैल्यू आपकी 2 आवर आ गई, 1 की वैल्यू 2 आवर आ गई, तो 3 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जो कि 6 घंटे आ गई। और आप 4 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो कि 8 घंटे आ गई। अब आप कोई भी किधर की भी कंडीशन पकड़ लीजिए, कि मतलब अगर ट्रेन 80 की स्पीड से चल रही है तो कितने घंटे तक चलती रही, 6 घंटे। 80 × 6, बस डिस्टेंस आ जाएगी 480 किलोमीटर। डिस्टेंस इधर से भी आ जाएगी 60 × 8, तो डिस्टेंस नहीं बदलेगी, कंडीशन बदलेंगी। 480 किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर आपके इस क्वेश्चन की राइट वैल्यू हो जाएगी, राइट। इस तरीके से आप इसको डील करेंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। एक मिल्क सेलर है जो कहता है कि मैं मिल्क जो है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा हूँ, बट ऐसा है नहीं। उससे वो क्या कर रहा है, उसमें पानी मिलाता है और उससे 25% का प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है, इसको चीटिंग बोलते हैं बेसिकली। तो आपको बताना है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क मस्ट द मिक्सचर बी प्रिपेयर टू ईल्ड दिस गेन। देखो सिंपल सी बात है, ये जो प्रॉफिट है ये चीटिंग का प्रॉफिट है। जब भी आपका चीटिंग प्रॉफिट होगा, जैसे कि 25% है, इसका मतलब क्या होता है, 1/4। इसमें ये एक्चुअल वैल्यू होगी, और एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर क्या है, प्योर मिल्क। और ऊपर चीटिंग वैल्यू होगी, चीटिंग वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, वाटर। क्वेश्चन पूछो, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर टू मिल्क मस्ट ही मिक्स। तो भाई वाटर 1 होना चाहिए और मिल्क 4 होना चाहिए। तो ये वाटर टू मिल्क के प्रोपोर्शन इस रेशियो में होना चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए, 25% का प्रॉफिट चाहिए, अगर मैं चीज को सीपी पर ही बेच रहा हूँ, राइट। आगे बढ़ते हैं। 400 कैंडल आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सच दैट ईच स्टूडेंट गेट n+2 कैंडल्स। तो भाई n तो स्टूडेंट है, और हर एक स्टूडेंट को आप n+2 कैंडल देंगे, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन 440 के बराबर होनी चाहिए। तो बड़ा आसान सवाल है।
एन की वैल्यू पूछिए तो ऑप्शन उठाना बेहतर होगा, जैसे 20 ही ऑप्शन है, तो 20 इंटू 22, 440 आ गया, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यही मेरा राइट आंसर है ना। अच्छा, अगर ऑप्शन नहीं उठाना होता तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, फिर उसको सॉल्व करना होता। ठीक है, ओके, इसको देख लेते हैं। गिवन 6 मैन एंड 8 बॉयज किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन, 6 मैन और 8 बॉयज किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, और इधर 26 मैन और 48 बॉयज उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले इन दो कंडीशन से हम चीज़ों को अप्लाई करेंगे। 10 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60m प्लस 80b इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 52m प्लस 96b। हमेशा क्या करना है, ये कंडीशन एक ही है, काम एक ही है, बस कंडीशन अलग अलग है। तो आपने 10 की डेज की इसमें मल्टीप्लाई करनी है, ऐसे 2 की इसमें मल्टीप्लाई करनी है, दोनों को बराबर कर देना है। अब इससे की निकल आएगी, आप इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 8m, इसको इधर ले आ जाइए तो ये हो जाएगा 16b। तो यहाँ से 8 से आप इसे कट कर सकते हैं, तो m अपॉन b की वैल्यू जो आ गई वो आपके पास 2/1 आ गई। ये निकालनी बहुत जरूरी है, इसको बोलता हूं मैं की, राइट। तो आपके पास की आ गई। अब बात को समझना होगा, क्या समझना होगा भी समझ में आ जाएगा। देखो, अब देखिए, पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है, और ये फाइनल कंडीशन है जिसका आपको आंसर निकालना है। तो आप कोई सी भी कंडीशन पकड़ लीजिए, पहली और दूसरी में से, और इसको तो पकड़ना ही पड़ेगा, तो इसको पकड़ते हैं। तो 6 आदमी 8 लड़के, एमडीएच लगा रहा हूँ, 10 दिन में कोई एक काम करते हैं। तो आपको बताना है 5 आदमी और 20 लड़के वही काम कितने दिनों में करेंगे। अब आप m की वैल्यू यहाँ पे 2 डालेंगे और b की वैल्यू, m की वैल्यू 2 डालेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 8, ये हो जाएगा 20 इंटू 10। ऐसे यहाँ पे डालेंगे 30 हो जाएगा, और प्लस 20 हो जाएगा 50 इंटू d/1। 0 से 0 खत्म, 5 से 4, तो कितने दिन का टाइम लगेगा बताइए, 4 दिन का। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे, तो ये मुद्दा है। ठीक है सरकार, तो ये आपने आज 59 क्वेश्चंस डील किए बढ़िया से। ठीक है, कैसा लग रहा है सेशन, मुझे जरूर बताएं। बताएं और बढ़िया से करो भाई काम को, है ना, ऐसे काम नहीं चलने का। इसको बात को समझो और जानो। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।